हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग शंकु के बारे में सीखेंगे कि शंकु किसे बोलते हैं, शंकु की आकृति कैसी होती है, शंकु के कितने फार्मूले होते हैं, सभी फार्मूले के बारे में जानेंगे और शंकु से संबंधित कितने प्रश्न बनते हैं, सभी प्रश्नों को हल करना सीखेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग बने रहिएगा एंड तक और इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप लोग कक्षा 8वीं 9वीं या 10वीं में पढ़ रहे हैं तो उसमें एक चैप्टर होगा मेंसुरेशन, उसमें शंकु दिया होगा। अगर आप लोग शंकु पहले से ही पढ़ लेते हैं तो जब आप लोगों के स्कूल में पढ़ाया जाएगा तो आप लोगों को समझने में बहुत आसानी होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग शंकु को समझते हैं, शंकु के फार्मूले। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर शंकु है, शंकु की आकृति कैसे होती है। देखिए यहाँ पर शंकु इस प्रकार से होता है, इसका आकृति नीचे जो होता है सर्कल की तरह होता है, ऊपर जो होता है एक कोन की तरह बना होता है। जैसे आप लोग उदाहरण के रूप में समझे तो एक जोकर की टोपी जो होती है वो भी शंकु के आकार का ही होता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग शंकु बोलते हैं। ठीक, जैसे देखिए पहला हम लोग के पास उत्तर है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, शंकु का आयतन बराबर होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ ए कोन। ठीक है, शंकु का आयतन का फार्मूला आप लोगों को अच्छे से याद हो गया होगा। नेक्स्ट है आप लोगों के पास शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया ए कोन। ठीक है, नेक्स्ट है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं होल सरफेस एरिया ए कोन। आई होप कि आप लोगों को ये तीनों फार्मूला अच्छे से याद हो गया होगा। एक बार और फार्मूले को आप लोग समझ लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। यहाँ पर देखिए पाई दिया है, आर दिया है, एच दिया है। ठीक है, तो पाई और आर और एच के बारे में हम लोग अभी समझेंगे क्वेश्चन में। यहाँ पर आप लोग देखिए एक फार्मूला है L बराबर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। L बराबर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जहाँ पर देखिए H बराबर है शंकु की ऊंचाई। H बराबर है शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई कौन होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जितनी दूरी होगी वो शंकु की ऊंचाई होगी, जिसको हम लोग H से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जिसको H से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक शंकु की ऊंचाई होगी। नेक्स्ट है R बराबर होगा है शंकु के आधार की त्रिज्या। शंकु के आधार की त्रिज्या जो यहाँ से लेकर इस सेंटर से लेकर यहाँ तक जो दूरी है वो R है, यानी शंकु के आधार की त्रिज्या है, जिसको R से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है L बराबर है शंकु की तिरछी ऊंचाई, या उसको हम लोग तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए शंकु की तिरछी ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो पहाड़ी आवरण है, जो तिरछी ऊंचाई है, उसको हम लोग बोलते हैं शंकु की तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम लोग L से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए पाई बराबर हम लोग क्या रखेंगे, पाई बराबर हम लोग रखेंगे 22/7 या फिर 3.14। इन दोनों में से पाई का मान कोई भी रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, कोई भी मान रखेंगे आंसर वही आएगा। अक्सर हम लोग 22/7 मान रखते हैं पाई का, तो क्वेश्चन को हल करने में यानी गुणा भाग जोड़ घटाव करने में आसानी होता है। अगर दशमलव वाला हो जाता है तो थोड़ा समय लेता है, तो इसीलिए आप लोग इसका पाई का मान 22/7 रखिएगा। यहाँ पर देखिए जो L बराबर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो फार्मूला है, इसका यूज कहाँ पे होगा। जैसे मान लीजिए जिस क्वेश्चन में L का मान नहीं दिया रहेगा वहाँ पर हम लोग इस फार्मूले में H और R का मान रख कर उसको हल करके L का मान हम लोग निकाल कर उसको हल कर लेंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इस फार्मूले का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर फार्मूला हो गया और इसके बारे में हम लोग समझ लिए। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को हल करना सीखते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न हमारे सामने है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए त्रिज्या यहाँ पर 21 सेंटीमीटर दिया है, ऊंचाई 28 सेंटीमीटर दिया है। हम लोग को ज्ञात करना है शंकु का आयतन और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल शंकु का, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
ठीक है। तो जैसे देखिए इसको जब हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है, यहाँ पर देखिए 21 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है, त्रिज्या। त्रिज्या को हम लोग किसे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। तो आर बराबर दिया है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर दिए ऊंचाई दिया है, ऊंचाई को हम लोग किसे प्रदर्शित करते हैं, एच से प्रदर्शित करते हैं। तो एच बराबर क्या है, एच बराबर है 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग h बराबर 28 सेंटीमीटर। r का मान लिख लिए, h का मान लिख लिए। अब हम लोग को क्या निकालना है, शंकु का आयतन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर गुणा हो रहा है तो 1/3 गुणे पाई गुणे आर, यहाँ पर देखिए 2 बार दिया है, ठीक है। आर यहाँ पर 2 बार दिया है तो आर गुणे आर कर देंगे, ठीक है। गुणे एच दिया है तो एच लिख लेंगे, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग आर और पाई का और एच का मान यहाँ पर रखकर इसको हम लोग हल कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 1/3 है तो 1/3 लिख लेंगे, गुणे पाई का मान हम अभी बताए हैं तो पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। गुणे आर का मान दिया है 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख लेंगे 21 गुणे 21, गुणे एच का मान दिया है 28 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख लेंगे 28। अब जो यहाँ पर कटेगा उसको हम लोग काट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7 से हम लोग 21 को काट देंगे, 7 त्रिके 21, ठीक है। यहाँ पर देखिए नीचे 3 है ऊपर 3 है तो 3 से 3 कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या बचेगा उसको हम लोग लिख लेंगे। ऊपर क्या बचा यहाँ पे 22 बटा गुणे यहाँ पर 21 गुणे 28, ठीक है। यहाँ पर बचा 22, 21, 28 और यहाँ पर जो एक बचा है इसको हम लोग लिखेंगे या नहीं लिखेंगे बात वही होगा। एक का गुणा किसी में करेंगे तो सेम वही नंबर आता है। जब हम लोग इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 12,936, ठीक है। इसका हम लोग गुणा करेंगे तो आएगा 12,936, ठीक है। अभी ये आंसर नहीं हुआ, ठीक है। अगर यहाँ पर हम लोग ऐसे आंसर लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। जब हम लोग शंकु का आयतन या फिर किसी भी चीज़ का आयतन निकालते हैं तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब में, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर शंकु का आयतन हम लोग निकाल लिए। अब निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल, ठीक है। तो पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर बराबर आया था 21 सेंटीमीटर गुणे एल का मान यहाँ पर आ गया ना। अब एल का मान निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, यहाँ पर देखिए एल का मान निकालने के लिए एक फार्मूला होता है एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये मैं अभी बताया हूँ, ठीक है। तो एच बराबर यहाँ पर देखिए एच बराबर है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। अंडर रूट हो जाएगा 28 का स्क्वायर प्लस आर बराबर है 21, तो ए हो जाएगा 21 का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर देखिए जब हम लोग 28 का स्क्वायर करेंगे यानी 28 का गुणा 28 में करेंगे तो ये हो जाएगा 784 प्लस 21 का गुणा 21 में 2 बार करेंगे तो ये हो जाएगा 441, ठीक है। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे। जब आपस में इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये आएगा 1225, ठीक है। 1225 जब इसको हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे यानी इसका जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो ये आएगा 35, ठीक है। तो एल बराबर हो जाएगा 35, एल बराबर 35, जो एल दिया है वहाँ पे हम लोग 35 लिख देंगे, ये हो जाएगा 35, ठीक है। अब हम लोग इसको जो काटेगा उसको काट देंगे तो ये 7 से कट जाएगा, 7 त्रिके 21, ऊपर बचेगा 22 गुणे 3 गुणे 35, ठीक है। तो यहाँ पर अब जब हम लोग तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो जब हम लोग इसका आपस में गुणा करेंगे तो ये निकल कर आएगा 2310, ठीक है। ये अभी ये आंसर नहीं हुआ, इसका अभी मात्रक लिखेंगे। तो जब हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाता है तो इसका मात्रक आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग शंकु का आयतन निकालिए और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। अब हम लोग शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे शंकु का
शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला इसका होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक है, पाई आर ब्रैकेट में होता है एल प्लस आर। ठीक है, यहाँ पर देखिए पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, और आर का मान यहाँ पर देखिए निकल कर आया है, यहाँ पर देखिए आर का मान 21 दिया हुआ है, यहाँ पर आर का मान 21 रख देंगे। ब्रैकेट में हम लोग एल का मान देखिए अभी हम लोग निकाले हैं, एल का मान कितना आया था 35। ठीक है, यहाँ पर देखिए एल का मान 35 आया था, यहाँ पर एल का मान हम लोग 35 रख देंगे प्लस आर का मान 21 है तो 21 रख देंगे, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको हम लोग हल करेंगे। यहाँ पर देखिए 7 नीचे 21 ऊपर है, तो 7 से हम लोग 21 को काट देंगे, 7 तरीके 21 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा 22 गुणे 3। ठीक है, यहाँ पर गुणे हो जाएगा, 35 में 21 को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, 35 में 21 को जोड़ेंगे तो आएगा 56। ठीक, अब इनका आपस में जब हम लोग गुणा करेंगे तो ये आएगा 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितना मैं फार्मूला बताया हूँ, क्वेश्चन बताया हूँ, अच्छे से समझ में आ गया होगा। शंकु का फार्मूला, उसका आकृति कैसा होता है, शंकु का आयतन निकालना, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना कैसे निकाला जाता है, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, और ये वीडियो आप लोग अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।